नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में द बिजनेस टॉक्स के। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो ये एपिसोड आप ही के लिए है। इसमें हम बात करेंगे आपको जो हमने पिछले एपिसोड में आपको टर्म्स बताए थे उसको आप कैसे अपने बिजनेस स्टार्टअप में यूज कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल में। बिल्कुल। पिछले एपिसोड में हमने कुछ स्टार्टअप टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की थी और अब इस एपिसोड में हम बात करेंगे उसे प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो लेट्स डाइव इन, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफाइंग योर टारगेट मार्केट। तो कोई भी स्टार्टअप को सबसे पहले उसका टारगेट मार्केट पता करना होता है, कहाँ पे उनकी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उनका कौन सा टारगेट ऑडियंस है। इसी साथ हम आगे बढ़ते हैं जी। और टारगेट मार्केट को समझने के लिए आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। आपको आपके कस्टमर का डेमोग्राफिक समझना पड़ेगा, उसके प्रेफरेंस समझने पड़ेंगे, उसे क्या पसंद है वो आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा। तब आप अपने ऑडियंस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि आपका ऑडियंस किस प्रोडक्ट को लेना चाहता है, क्यों लेना चाहता है, किस लिए लेना चाहता है, उसको क्या फ़ायदा है। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन। इसमें हम देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है। आप देखते हो कि आपका जो भी कंपटीटर है या और भी प्रोडक्ट है उससे आप अलग हो या नहीं हो। इससे आपकी प्रोडक्ट की या सर्विस की डिमांड बढ़ती है और आपको अच्छी मार्केट मिलती है। वैल्यू प्रोपोजिशन ये डिफाइन करता है कि आप कैसे अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर आपका सॉल्यूशन थोड़ा यूनिक है, वैल्यूएबल है, तो आप अपने कस्टमर को खुद ही अट्रैक्ट कर लेंगे। आपका कस्टमर आपसे खुद ही अट्रैक्ट हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये होता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग एक स्टार्टअप की आइडेंटिटी होती है। ये सिर्फ टैगलाइन तक नहीं होती है, इसमें आपका वैल्यूज, आपके विजुअल्स, आपके आइडियाज, विजन्स, मिशन सब इसमें आते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग से कस्टमर आपको याद रखते हैं, इसलिए आपको एक कंसिस्टेंट ब्रांड वॉइस मेंटेन करनी चाहिए, चाहे वो आपके सोशल मीडिया पोस्ट से हो, ब्रांड कैंपेन से हो या आपके वेबसाइट के थ्रू हो। आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड को मेंटेन करने के लिए आपको इन सब जगह पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वॉइस मेंटेन करना पड़ेगा। और फिर आता है नेटवर्किंग और बिल्डिंग पार्टनरशिप। इसमें आप आपके साथ काम करने वाले और भी स्टार्टअप बिजनेस पार्टनर के साथ एक नेटवर्किंग करते हैं, जिससे कि आपको आगे बढ़ने में, अपने इंडस्ट्री या स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में आपको मदद मिलता है। पार्टनरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइट पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो आप अपने मार्केट रीच और अपने क्रेडिबिलिटी दोनों को इन्हांस करते हैं। आप एक परफेक्ट पार्टनर के साथ अपनी कंपनी के नाम को बहुत ही आगे तक ले जा सकते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल प्लानिंग और फंड रेजिंग। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को फाइनेंशियल प्लानिंग और फंड रेजिंग का एक बजट बनाना होता है, जिसमें आपको ऑपरेशनल कॉस्ट और अदर कॉस्ट, फंड रेजिंग के सोर्सेस के एक अच्छा प्लान होना चाहिए, जिससे कि आपको आगे अपने स्टार्टअप को बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। फंड रेजिंग के लिए आपको अपने इन्वेस्टर को एक कंपेलिंग पिच देना होता है, जहाँ पे आप उसे अपना बिजनेस मॉडल और फ्यूचर प्रोजेक्शन आप उसे दिखाते हैं, जिससे सुन के वो रेडी होने के बाद वो आपको फंड अलॉट करता है। फिर आता है बिल्डिंग एंड स्केलिंग योर टीम। तो आपके स्टार्टअप में आपके बैकबोन होते हैं आपके टीम। वो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट से होने चाहिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के एक्सपर्टाइज होना चाहिए, जो कि आपको आपके स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में किसी भी समय आपको मौजूद रहे और आपको हेल्प कर सके। जब आप अपने टीम को स्केल करते हैं तब आपको बहुत स्पेशलाइज्ड टैलेंट को ऑनबोर्ड करना पड़ता है अपने कंपनी में, जिससे वो आपके मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स सबको वो हैंडल कर सकें। अगर आप स्पेशलाइज्ड लोगों को आप नहीं लाएंगे तो आपकी कंपनी एक अच्छे स्पीड पे ग्रो नहीं होगी। और उसी के साथ आपको कंपनी में कल्चर भी मेंटेन करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग वर्किंग कल्चर मेंटेन करना पड़ता है। फिर आता है अडेप्टिंग एंड पिवटिंग व्हेन नेसेसरी। इसका मतलब होता है कि जब आपको नेसेसिटी हो तब आपको पिवट करना पड़ता है। आप एक कंपिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हो जो कि ऑर्गेनिक है और हमेशा इनोवेशन और डेवलपमेंट होते रहता है, तो समय के साथ आपको पिवट करना पड़ेगा, क्योंकि इनोवेशन और चेंजेस इज द की टू सक्सेस फॉर अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। इसीलिए आपको अपने डाटा और कस्टमर के फीडबैक को ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दे के आप अपने बिजनेस या स्टार्टअप को चला रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं, वरना अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं रहें तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर आता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्रोथ करना। इसमें आप न्यू टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या और भी कोई जो इनोवेटिव आइडियाज़ हो जो कि मार्केट में हो, उसे आप अपने स्टार्टअप में डाल के
आप एक कम्पिटिटिव एज में आगे रह सकते हो। जितनी जल्दी आप टेक्नोलॉजी को आप अपने बिजनेस या स्टार्टअप में इम्प्लीमेंट करेंगे, उतनी ही जल्दी आप एक स्केलेबल बिजनेस को आप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स का आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने कस्टमर को बहुत ही आसानी से उसकी नीड्स, उसके रिक्वायरमेंट्स को आप समझ सकेंगे। फिर आता है कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटेजीज। कस्टमर रिटेंशन का मतलब होता है रिटेन करना, माने कि उस कस्टमर को अपने पास रखना या ठहराना, जिससे कि वो आपके कस्टमर लाइफ लॉन्ग बने रहे। इसके लिए आपको काफ़ी प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, जैसे कि लॉयल्टीज प्रोग्राम हुआ, कस्टमर रिटेंशन प्रोग्राम हुआ, या और भी किसी प्रोग्राम, या आपको उनको किसी तरह के अदर सर्विसेज देने पड़ेंगे जिससे कि आपके कस्टमर आपके पास हमेशा के लिए रिटेन रहे। और एक हैप्पी कस्टमर आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपके ब्रांड की, आपके स्टार्टअप की, आपकी कंपनी की खुद ही मार्केटिंग करता है, जिससे ऑर्गेनिकली आपके सेल्स और इम्प्रूव होते हैं, आपकी ब्रांड की रीच और बढ़ जाती है, इजी ब्रांडिंग हो जाता है। इजी ब्रांडिंग हो जाती है, करेक्ट। और अंत में आता है मेजरिंग सक्सेस एंड सेटिंग KPIs। आपके स्टार्टअप का सक्सेस ही आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपको सेट करने होते हैं, जो कि आपके गोल, मिशन और विजन को आगे के लिए डिफाइन करते हैं। KPI इंडिकेट करता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हैं या नहीं। ये आपके फाइनेंशियल मेट्रिक, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर बेस्ड हो सकता है। तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने में आपको मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द बिजनेस टॉक्स और बने रहिए हमारे चैनल पर। और नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी ऐसी डिटेल स्ट्रैटेजीज और इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आएंगे आपके लिए, जो आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी में आपको बहुत ही मददगार होगी। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने सपनों को जिंदा रखें और उसे हकीकत बनाने के लिए जद्दोजहद में लगे रहें। And thank you for watching and see you in the next episode.